वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड के बारे में, जिसका शेयर प्राइस 9 जनवरी 2025 को 603 रुपये 10 पैसे का है। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया और इस कंपनी के शेयर पे आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी 2025 को अपर सर्किट लगा। इसकी प्रमुख वजह यह है कि कंपनी अपनी सोनाल ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 50% बढ़ाने जा रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड के बारे में, तो ये कंपनी बनाती है एक्स्ट्रा क्लीन पैटर्न ग्लास और लो आयरन सोलार ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटोलॉन्स पैनल्स को। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, फंडामेंटल को, और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी हमें फ्यूचर में रिटर्न निकाल के देगी या नहीं। एक साल में यानी कि 24 जो अभी खत्म हुआ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 29% का रिटर्न निकाल के दिया। हर कोई जानता है कि 24 में अधिकतर समय मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 29% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 511 रुपये 80 पैसे, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 603 रुपये 10 पैसे। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 5 साल को, तो यहाँ इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया जिन्होंने अपना पैसा, अपना समय इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से चुना। इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 286% का रिटर्न, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 174 रुपीज 75 पैसा, और आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 603 रुपये 10 पैसा। तो ये कंपनी बताती है कि धैर्य, लॉन्ग टर्म पेशेंस और शेयर की क्वांटिटी मैटर करती है स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा रिटर्न पाने के लिए। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 7,489 करोड़ का है। एक अच्छा मार्केट कैप वाली कंपनी है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 8.79। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो क्या होता है 3% और लेस देन 3%। जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो कम होता है तो ये माना जाता है कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और जब भी किसी कंपनी का पीवी रेशियो हाई होता है तो ये माना जाता है कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 56.54। शेयर मार्केट में एक अच्छा पी इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25% के बीच का। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.65। हम कह सकते हैं कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है -10.13%। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह से ढंग से लगा रही है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का नेगेटिव है और कम होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 65.28 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली को देखें तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी का सितंबर क्वार्टर अच्छा खासा था। कंपनी ने जनरेट किया 378 करोड़, जबकि जून क्वार्टर में था इस कंपनी का रेवेन्यू 374 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि 4 करोड़ का ग्रोथ किया गया कंपनी के द्वारा जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में। आगे जानते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट को। तो कंपनी का प्रॉफिट जून में नहीं था, लॉस हुआ था इस कंपनी को -14.24 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में भी इस कंपनी का लॉस ही चल रहा है, बस थोड़ा हिस्सा ही कम हुआ है, लेकिन स्टिल कंपनी अभी भी लॉस में ही है -13.13 करोड़ के। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की। तो यहाँ गिरावट साफ देखी जा सकती है 23 की तुलना में 24 में। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 943 करोड़, जबकि ये 24 में घट के हो गया 893 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी 24 में घट चुका है। कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, 24 में लॉस हुआ है, जबकि 23 में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा। 23 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 70.64 करोड़, जबकि साफ देखा जा सकता है कंपनी ने 24 में लॉस अर्न किया -50.27 करोड़ का। जबकि बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ 23 की तुलना में 24 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया गया कंपनी के द्वारा। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 914 करोड़, जबकि 24 में बढ़ के हो गया 1390 करोड़। तो कंपनी ने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रेवेन्यू में अच्छा किया, पर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ 23 की तुलना में 24 में, और नेटवर्थ में भी कंपनी ने
डिक्लाइन देखा गया, यानी गिरावट देखी गई है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का मिला जुला है। आगे जानते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा और विश्वास अपनी कंपनी में बरकरार है, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग 61.60% की है, जबकि रिटेल्स एंड अदर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.99% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का भी पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 4.19%। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, 61% की बनी हुई है इस कंपनी में। आगे जानते हैं NSE इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाई शेयर प्राइस के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस साल इस कंपनी का हाई शेयर प्राइस गया 669 रुपीज 35 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 402 रुपीज 80 पैसा। ये कंपनी NSE में लिस्ट हुई थी 25 मई 2018 को। आगे जानते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में। इस कंपनी ने एक मीडियम सेल ग्रोथ बना के रखा है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 27.5%। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब ये होता है कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने डेप्ट लोन्स को पे कर पा रही है। और इस कंपनी में अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज 18.4 करोड़ है। तो ओवरऑल देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का मिला जुला है। 23 की तुलना में 24 में कई कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा कि रेवेन्यू में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन प्रॉफिट में कंपनी ने खराब परफॉर्म किया। 24 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि नेटवर्क भी थोड़ा सा गिर चुका है 24 में 23 की तुलना में। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का मिला जुला है। बात करते हैं फंडामेंटल की, तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, डेब्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है, पर ROE सही नहीं है, नेगेटिव में है -10.13। जानते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। तो आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 603 रुपये 10 पैसा। 5 साल में रिटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने 286% का रिटर्न दिया। 24 में जो साल अभी खत्म ही हुआ कंपनी ने 29% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम 3 महीने को देखें तो कंपनी ने 30% का रिटर्न दिया। यदि हम 1 महीने को देखें तो कंपनी ने 3.91% का रिटर्न दिया। और आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5% का रिटर्न निकाल के दिया। इसकी वजह यह है कि कंपनी अपने सोलार ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है। 50% एक्सटेंशन की घोषणा की गई है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में आज अपर सर्किट लगा और रिटर्न के तौर पर दिया 5% का रिटर्न। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मिला जुला है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, मार्केट कैप ठीक है, ROE सही नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी सही है इस कंपनी का। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाइए।